अगर आप रोज यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि सरकार ने यूपीआई के रूल्स में ऐसा बदलाव किया है जिसके बाद एक सवाल उठ रहा है। क्या अब यूपीआई पर चार्ज लगेगा? क्या 500 रुपये भेजने पर एक्स्ट्रा पैसे कटेंगे? नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में सरकार ने यूपीआई को सीधे पेड नहीं किया है, बल्कि कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाने का रास्ता खोल दिया है। और यही बात समझना बहुत जरूरी है। एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी बड़े स्टोर से 5000 रुपए की शॉपिंग करते हैं। आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, 5000 रुपए पे करते हैं और आपके लिए पेमेंट अभी भी 5000 रुपए ही है। लेकिन इस पेमेंट के पीछे पूरा सिस्टम काम कर रहा है। बैंक्स, पेमेंट कंपनीज, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और फ्रॉड प्रोटेक्शन। इतना बड़ा सिस्टम चलाने में कॉस्ट आती है। फिर सवाल है, अगर कस्टमर से पैसा नहीं लिया जा रहा तो ये कॉस्ट कौन उठाएगा? यहीं आता है एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सरल भाषा में मर्चेंट से पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए लिया जाने वाला चार्ज। सरकार के नए फ्रेमवर्क से कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर ऐसा चार्ज लगाने का रास्ता खुला है। रिपोर्टेड प्रपोजल्स में बड़े मर्चेंट्स और 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शंस जैसी कंडीशंस की बात हुई है, लेकिन एग्जैक्ट रेट और फाइनल स्ट्रक्चर अभी तय नहीं है। अब सोचिए यूपीआई कितना बड़ा हो चुका है। सिर्फ जुलाई 2026 में यूपीआई पर करीब 23.6 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए, यानी लगभग 2360 करोड़ ट्रांजैक्शंस। कुल वैल्यू करीब 29.9 लाख करोड़ रुपए। मतलब यूपीआई अब सिर्फ पेमेंट करने का तरीका नहीं है, यह भारत के डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। और इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। यही वजह है कि यूपीआई के बिजनेस मॉडल पर अब सवाल उठ रहा है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोस्त को 500 रुपए भेजेंगे और चार्ज कट जाएगा। करंट फ्रेमवर्क में फोकस मर्चेंट साइड ट्रांजैक्शंस पर है, ना कि हर आम व्यक्ति के यूपीआई पेमेंट पर। गवर्नमेंट ने भी कहा है कि पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस फ्री रहेंगे। इसीलिए अगर कोई हेडलाइन देखकर कह रहा है अब यूपीआई पूरी तरह पेड हो गया, तो वो पूरी कहानी नहीं बता रहा। लेकिन मेरे हिसाब से इस खबर का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा चार्ज नहीं है। असल सवाल है, यूपीआई इतने सालों से फ्री चल कैसे रहा था? क्योंकि यूपीआई पर कस्टमर से फी नहीं ली जाती, लेकिन सिस्टम को मेंटेन करने की कॉस्ट तो होती ही है। पेमेंट कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ता है, सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ती है, फ्रॉड रोकना पड़ता है और हर दिन बढ़ते ट्रांजैक्शंस को संभालना पड़ता है। इसीलिए अब भारत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यूपीआई को आम लोगों के लिए अफोर्डेबल रखते हुए पूरे इकोसिस्टम को फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। तो अगली बार जब आप यूपीआई से पेमेंट करें और स्क्रीन पर लिखा आए पेमेंट सक्सेसफुल, याद रखिए आपके लिए वो पेमेंट फ्री हो सकता है, लेकिन उसके पीछे चलने वाला पूरा सिस्टम फ्री नहीं है। और अब भारत उस सिस्टम के लिए एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा है। यही यूपीआई की अगली कहानी है। और अगर आपको ऐसी फाइनेंशियल स्टोरीज चाहिए जहां हम सिर्फ हेडलाइन नहीं बताते, बल्कि उस हेडलाइन के पीछे की पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। दिस इज कैपिटा वेदा, जहां पैसा सिर्फ खर्च या कमाई की चीज नहीं, समझने वाली कहानी है।